हेलो एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। केम छो? दुआ करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और क्या हाल चाल है? लास्ट वीडियो आपने देखी होगी और आई थिंक सो आपने खूब एंजॉय करी होगी। लेकिन उससे पहली वीडियो जो साइट ऑफ आइज़ की थी, जिसमें मैंने आपको आई के सारे पार्ट्स वगैरह बताए थे, फ़ोटो रिसेप्टर्स वाली, उसमें ना बहुत कम व्यूज़ आए हैं। गाइज़ वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। रॉड्स एंड कोन्स को बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्ज़ाम्स में। प्लीज़ उस वीडियो को ऐसे स्किप ना करें, उसे देखें और तभी आपको आगे उसकी फिजियोलॉजी समझ में आएगी, क्योंकि आज आपको पता चलेगा कि रॉड्स एंड कोन्स कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल करते हैं हमारे आइज़ में। और वैसे मैं आपको ये बताऊँ कि ये वाली वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी जाएगी। आई थिंक सो 20 अबव जाएगी, 20 मिनट्स से अबव। इसलिए अपनी कोई भी ड्रिंक अपने साथ लेके बैठे, ईयरफोन्स के साथ, और अपनी पेंसिल और कॉपी, जिससे आप इजीली क्या हो समझ सकें। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। और आज की वीडियो का टॉपिक है फिजियोलॉजी ऑफ आई कैसे वर्क करती है। मैंने 6 पॉइंट्स में एक्सप्लेन करा है कि किस तरीके से आई हमारी क्या करेगी, वर्क करेगी। इसको आप फ़्लो चार्ट में बनाना चाहें, आप फ़्लो चार्ट में बना सकते हैं। आप इसे डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करें, आप कैसे भी कर सकते हैं। मैंने बस आपको कुछ हद तक कुछ पॉइंट्स में समझाने की कोशिश करी है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि टॉपिक्स वी विल कवर। तो हम टॉपिक्स वी विल कवर में हम देखेंगे कि पहले हमारी आई में रिफ्रैक्शन कैसे होता है, लाइट कैसे एंटर करती है। उसके बाद हम देखते हैं फोकस कैसे होगा, फिर कन्वर्जेंस ऑफ इमेज कैसे बनेगी, देन फोटोकेमिकल एक्टिविटीज़ क्या होती हैं रेटिना में, जिसकी वजह से हमारी इमेज क्या होती है, हमें दिखती है। नेक्स्ट, किस तरीके से ब्रेन में हमारी इमेज जाती है और हम कैसे उस इमेज को परसीव करते हैं। तो ये सारी पॉइंट्स हैं जो हम लोग क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं, और इसी को हम बोलते हैं अपनी फिजियोलॉजी ऑफ आई। गाइज, मैं हमेशा रॉसन विल्सन की बुक रेफ़र करती हूँ और साथ में ही नेट से कुछ आर्टिकल्स भी देखती हूँ। तो इस तरीके से, लेकिन इस वाले आर्टिकल के लिए मैंने रॉसन विल्सन की बुक प्रेफर नहीं करी है, मैंने इंटरनेट से आर्टिकल रेफ़र किया है। उस आर्टिकल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना ना भूलें। और मेरी सारी वीडियो के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलते हैं, तो आप हमेशा याद रखें कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर से चेक करें, ठीक है। तो ये कोई कॉपीराइट नहीं है, मैं आपको सिंपली बता रही हूँ कि मैं वहाँ से देख के ही आपको बताती हूँ। मैं कोई ऐसा नहीं है कि मैं खुद से नोट प्रिपेयर कर रही हूँ। मेरे जो नोट्स प्रिपेयर्ड होते हैं वो सारे रॉशन विल्सन और नेट के आर्टिकल से मिला के प्रिपेयर होते हैं। मैं खुद से कुछ राइट नहीं करती हूँ, मैं सारे आर्टिकल्स को रीड करती हूँ, उन्हें प्रिपेयर करती हूँ, उनसे पढ़ती हूँ, उन्हें समझती हूँ, देन आप सबके लिए एक ऐसा मटेरियल लेकर आती हूँ जो थोड़ा सा इजी हो जाए इन सब से मिलके। तो मैं रॉसन विल्सन की बुक भी रेफ़र करती हूँ और नेट से काफ़ी सारे मेरे आर्टिकल्स हैं जो मैं रेफ़र करती हूँ। अगर आप चाहेंगे तो मैं सबके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, लेकिन जो आज वाला है उसका मैं लिंक ज़रूर से मेंशन करूँगी, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी साइट है। अगर आप लोग कुछ और चीज़ों के लिए देखना चाहें तो आप वहाँ पर वो भी देख सकते हैं। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला पॉइंट जो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंटरिंग दी आई। इसमें क्या होता है कि हमें रिफ्रैक्शन पढ़ना है। हमारे जब भी आई में लाइट एंटर करती है तो रिफ्रैक्शन के थ्रू करती है। जैसे कि आपने 10+2 में पढ़ा होगा कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, उसी तरीके से हमारी आई में जब लाइट एंटर करती है तो उसे कॉर्निया, एक्विस ह्यूमर, लेंस, विट्रस ह्यूमर से गो थ्रू करना पड़ता है, क्योंकि हमारी लाइट कहाँ फोकस करती है, रेटिना पे करती है। एक नॉर्मल आई जो होगी उसमें जो लाइट वेव है वो हमेशा रेटिना में फोकस करता है। लेकिन अगर हमें शॉर्ट साइडनेस है, मतलब नज़दीक की आंखें जिनकी ख़राब होती हैं, उन लोगों में जो लाइट फोकस करती है वो इन फ्रंट ऑफ रेटिना फोकस करती है। और फार साइडनेस, जो दूर की नज़र ख़राब होती है जिन लोगों की, उन लोगों के उसमें क्या होता है कि वो जो लाइट वेव है वो ट्रेवल करके बिहाइंड दी रेटिना क्या करती है, फोकस करती है, जिस वजह से उन्हें कुछ नहीं दिखता है। तो जो शॉर्ट नज़दीक वाले लोग होते हैं उन्हें हम कॉन्केव लेंस को प्रेफर करवाते हैं, और जो फार वाले होते हैं उनको हम कॉन्वेक्स लेंस को प्रेफर करते हैं। तो उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, एकोमोडेशन ऑफ लेंस और वी कैन से फोकसिंग ऑफ इमेज ऑन रेटिना। तो किस तरीके से हमारी इमेज जो है वो फोकस करके रेटिना पे आती है।
तो जो हमारे एकोमोडेशन प्रोसेस है वो क्या करती है, जो फार अवे हमें ऑब्जेक्ट दिख रहा है उसे अच्छे से एडजस्ट करती है लेंस के थ्रू, ताकि वो रेटिना पे क्लियरली फोकस करे और हमें एक एबल और वी कैन से एक करेक्ट इमेज हमें क्या हो सके, दिख सके। ठीक है, तो इस प्रोसेस होता है कि हमारी जो इमेज होती है वो बिहाइंड द रेटिना क्या करती है, बनती है। लेकिन अगर एकोमोडेशन की प्रोसेस हो रही है तो वो क्या करता है, लेंस को एडजस्ट करता है और इमेज को इस तरीके से देखता है कि जो हमारा इमेज है वो किस में बने, ऑन रेटिना पे बने और हमें क्या हो, इमेज क्लियरली दिखे। और जो हमारे एकोमोडेट की कैपेसिटी है कि हमारी जो आई है वो कितनी दूर तक एक्यूमुलेट कर सकती है, तो वो होता है 25 सेंटीमीटर इन्फिनिटी, इतनी तक की रेंज में वो एक्यूमुलेट कर सकती है लाइट को और ऑब्जेक्ट को क्लियर शो कर सकती है। ये एक इमेज है, इस वाली वीडियो में सिर्फ यही एक इमेज है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, दोनों ही डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखने की और नियर ऑब्जेक्ट को देखने की, दोनों ही हमारी प्रोसेस क्या होती है, डिफरेंट होती है। और वो प्रोसेस मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ। उससे पहले ये एक इमेज है और ये इंपॉर्टेंट है, यू कैन मेक इन योर नोट्स। तो फोकस ऑन नियर ऑब्जेक्ट, किस तरीके से हम देखते हैं अपने नियर वाले ऑब्जेक्ट्स को। सबसे पहले हमारी सिलरी मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, वो क्या करती है, फॉरवर्ड और इनवर्ड क्या करती है, मूव करती हैं सिलरी बॉडी को, सिलरी मसल सिलरी बॉडीज़ को पुल करती हैं फॉरवर्ड एंड इनवर्ड। फिर क्या होता है, सस्पेंसरी लिगामेंट्स में टेंशन क्रिएट होता है। ये टेंशन कौन सा है, आपने पढ़ा है 10+2 फिजिक्स में। ठीक है, मैं इसे यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रही हूँ। ठीक है, तो टेंशन क्रिएट होगा हमारा सस्पेंसरी लिगामेंट में और जो लेंस होगा उसका साइज रिड्यूस हो जाएगा, लेंस थिकर होगा एंड राउंडेड होगा। क्यों, क्योंकि उसकी इलास्टिसिटी की वजह से, और पॉसिबल करेगा हमारे नियर ऑब्जेक्ट में फोकस करने की। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे नियर ऑब्जेक्ट्स हम विजिबल करते हैं। नेक्स्ट है हमारा फोकस ऑन डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, इस तरीके से हम दूर के ऑब्जेक्ट्स को विजुअलाइज करते हैं। तो सेम यहाँ पे क्या था, सिलरी मसल्स रिलैक्स करेंगी, वहाँ थी सिलरी मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही थी, यहाँ पे सिलरी मसल्स रिलैक्स करेंगी, सिलरी बॉडीज़ हमारी नॉर्मल रेस्टिंग स्टेज में चली जाएंगी, क्योंकि अभी क्या थी, कॉन्ट्रैक्ट थी, टेंशन क्रिएट था। ठीक है, अब टेंशन कहाँ होगा, सस्पेंसरी लिगामेंट पे दोबारा आएगा। ठीक है, लेंस को इंक्रीज़ करेंगे, उस समय टेंशन इसलिए था क्योंकि लेंस को डिक्रीज़ करना था और थिकर राउंडेड बनाना था। यहाँ पे लेंस क्या होगा, थिनर और फ्लैट। ठीक है, और उस तरीके से हम क्या करेंगे, फोकस कर पाएंगे अपने डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को। ये क्वेश्चन पूछा जाता है 5 मार्क्स में। नेक्स्ट आता है कन्वर्जन ऑफ इमेज। व्हाट इज द कन्वर्जन ऑफ इमेज? इफ़ यू गाइज रिमेंबर इन माई लास्ट वीडियो ऑफ आई, मैंने आपको बताया था कि हमारे पास अगर वन आई में डिफेक्ट है तो हम ब्लाइंड नहीं कहलाते हैं, वो हमारा मोनोक्यूलर विज़न होता है। और नॉर्मली जो हमारा ह्यूमन आई होता है इसका विज़न बायनोक्यूलर होता है, मतलब 2, बाय मतलब 2, मोनो मीन्स 1। तो इसका मीन्स ये होता है कि हमारे पास 2 आई हैं, हम सिंगल इमेज दोनों आई से परसीव करते हैं। अगर आप एक आई को क्लोज करें तो इमेज आपको वही दिखेगी और दोनों आई से भी आप वही इमेज देखते हो। तो इसका मतलब आप 2 आइज़ को यूज़ करके सिंगल इमेज को परसीव करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हम दोनों आई से देख रहे हैं, तो हमारी जो आई बॉल है वो भी 2 है, तो ये क्या करती है, स्लाइटली इन्वर्ट, मतलब सेंटर नोज़ की साइड को इन्वर्ट को क्या करती है, फोकस करती हैं और ऑब्जेक्ट को क्लोज करके बोथ इमेज उनकी ऐसे टाइम पे बनती है आइज़ में, मतलब एक ही इमेज दोनों आइज़ पे एक सेम टाइम पे बनती है, ताकि हमें एक आई से और वी कैन से दोनों ही आई से एक ही इमेज दिखे। ऐसा ना हो कि अगर हम दोनों आई से देख रहे हैं तो हमें एक इमेज की 2 इमेज फॉर्म हो जाए, होता है अगर हमें चक्कर आ रहे होते हैं तो 2 इमेज बन जाती है, उस तरीके का ना हो। इसलिए ये क्या करती है, इन्वर्ट होती हैं, फोकस करती हैं साथ में, ताकि रेटिना में एट अ सेम टाइम पे इमेज फॉर्म हो, और इसी पूरी प्रोसेस को हम कन्वर्जन ऑफ इमेज कहते हैं। नेक्स्ट इज़ फोटोकेमिकल एक्टिविटी इन रेटिना। और रेटिना में क्या है जो फोटोकेमिकल एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे, वो है हमारे फोटो रिसेप्टर्स, रॉड्स एंड कोन्स। और ये कैसे हमारे न्यूरल इम्पल्सेस को कन्वर्ट कर रहे हैं वो भी देखेंगे। इसीलिए मैंने आप लोगों से बोला था कि रॉड्स एंड कोन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी भी अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ फोटो रिसेप्टर्स वाला वीडियो जाइए, देखिए, और उसके बाद इस वाले वीडियो को दोबारा से कंटिन्यू कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट।
तो हमने अपनी लास्ट वीडियो में देखा था, मैंने आपको बताया था, जहाँ पे मैंने रॉड्स एंड कोन्स को डिफ्रेंशिएट किया है, वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हमारे 100 मिलियंस रॉड्स प्रेजेंट होते हैं हमारी वन आई में। तो आप कहेंगे यहाँ पे मैंने 125 मिलियन क्यों मेंशन किया है, तो मैं यहाँ पे आपको डिफ़ाइन कर रही हूँ कि एक आई कंटेन करती है 125 मिलियंस ऑफ रॉड्स इन न्यूरो रेटिना। ओके, न्यूरो रेटिना में 125 मिलियंस हमारे रॉड्स होते हैं। तो आपको पता है हमारे रॉड्स के अंदर जो हमारे रॉड्स मॉलिक्यूल है, हमारे फोटो रिसेप्टर्स हैं, वो हमारे रोडोस्पिन से बने हुए हैं। और रोडोस्पिन किससे बना हुआ है? रोडोस्पिन एक मॉलिक्यूल है जो प्रोटीन स्कोटोस्पिन, सबसे स्मॉल मॉलिक्यूल हमारा स्पोटोसिन, देन हमारा रोडोस्पिन, देन हमारा रॉड्स आता है। तो हमारा जो रोडोस्पिन है वो क्या कंटेन करता है? स्कोटोस्पिन कंटेन करता है, और लाइट सेंसिटिव मॉलिक्यूल रेटिनल और रेटिनिन को कंटेन करते हैं। तो रेटिनिन और प्रोटीन्स स्कोटोस्पिन से बना होता है हमारा रोडोस्पिन। ओके, तो रेटिनिल क्या है? रेटिनिल हमारा विटामिन ए का एक मॉलिक्यूल है और एक विटामिन ए का डेरिवेटिव है। अगर आप लोग 10+2 में पढ़े होंगे या फिर आपने अपनी नर्सिंग में भी पढ़ा होगा कि विटामिन ए डिफिशिएंसी से ही हमें नाइट ब्लाइंडनेस होती है। और मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जो हमारे रोड्स हैं वो हमारे ग्रे कलर के पिगमेंट को कंटेन करते हैं। इनमें कोई भी क्या नहीं होता है, कलर पिगमेंट नहीं होता है। मैंने आपको इमेज भी शो करी थी। और हमारा ये हमेशा नाइट में एक्टिवेट होता है, जिसमें हमें रात को दिखता है। हमें रॉड्स की वजह से सिर्फ नाइट में क्या होता है? विजुअलाइजेशन होता है। इसलिए विटामिन ए इसमें कंटेन होता है, डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए इसमें कंटेन करते हैं, जिस वजह से अगर हमारे बॉडी में विटामिन ए की कमी होती है तब हमें नाइट ब्लाइंडनेस होती है। इसलिए आप जब भी अपनी एनाटॉमी पढ़ें या अपनी कोई भी नर्सिंग का सब्जेक्ट पढ़ें या फिर आप किसी भी फील्ड के हैं गाइस, अगर आप इस तरीके से रिलेट करके पढ़ेंगे ना तो आपको जल्दी ज़्यादा समझ में आएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे अपना कि जो हमारा रेटिनल है वो दो डेरिवेटिव्स में या फिर दो आइसोटोप फॉर्म्स में होता है, सिस एंड ट्रांस, आइसोमेरिक फॉर्म। तो ये सिस और ट्रांस दो फॉर्म में प्रेजेंट होता है लाइट कंडीशन पे। ठीक है, जिस तरीके की लाइट कंडीशन होगी उस तरीके से अपने ये आइसोमेरिक फॉर्म को चेंज करता रहेगा। ठीक है, जो हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है रॉड्स के सराउंडिंग में, वहाँ पे दो चीज़ कंटेन होती है, एक हाई कंसनट्रेशन ऑफ सोडियम एंड लो कंसनट्रेशन ऑफ पोटेशियम, जिसको मेंटेन करता है हमारा सोडियम पोटेशियम पंप। ओके, जो हमारे रॉड सेल्स के इनसाइड में क्या होता है? प्रेजेंट होता है। जब हमारा रॉड सेल रेस्टिंग फेज में होते हैं तब हमारा जो रॉड सेल होता है वो अपने नेगेटिव चार्ज की तरफ क्या होता है? स्लाइटली क्रिएट करने लगता है। ठीक है, और जब आपको एक ब्लीचिंग, आपने सुना हो कि हमारे आई में एक ब्लीचिंग प्रोसेस होती है। तो ब्लीचिंग प्रोसेस में क्या होता है गाइस? जब भी हमारे रॉड सेल में ना लाइट फॉल करती है या फिर लाइट की कांटेक्ट में हमारा रॉड सेल आता है, उसी टाइम पे रोडोस्पिन हमारी लाइट को क्या करने लगते हैं? एब्जॉर्ब करने लगते हैं, और उसके बाद वो अपने छोटे से मॉलिक फॉर्म में क्या हो जाते हैं? ब्रेक डाउन हो जाते हैं। किसमें? स्कोटोसिन और रेटिनिन और रेटिनल। ठीक है गाइस, नेक्स्ट हमारा आता है हमारा जो रेटिनल है वो किस चीज़ से बना हुआ है या फिर वो क्या है? तो हमारा जो 11 सिस रेटिनल है वो हमेशा एब्जॉर्ब किसको करता है? फोटोन ऑफ लाइट को, और उसके बाद चेंज कर देता है उन सबको ट्रांस रेटिनल में, जो एक्टिवेट करते हैं स्पोटोसिन एंड स्पोटोसिन टू एंजाइम। हमारी जो ये पूरी रिएक्शन प्रोड्यूस हो रही है तो ये लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस होती है, और वो क्या करती है? वो एक्टिवेट करती है हमारे एंजाइम फॉस्फोडाइस्ट्रेस को। उसके बाद ये क्या करता है? ये हाइड्रोलाइसिस करता है, जो क्या करता है? हमारा कॉज करता है फ्लो ऑफ सोडियम आयन को रॉड सेल के अंदर। जैसे मैंने आपको बताया था कि हाई कंसनट्रेशन ऑफ सोडियम एंड लो कंसनट्रेशन ऑफ पोटेशियम हमारा रॉड सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। उसके बाद हाइपर पोलराइज्ड रॉड सेल जो है वो हमारे न्यूरल सिग्नल्स को प्रोड्यूस करने लगते हैं बाइपोलर सेल्स में, और उसके बाद हमारे बाइपोलर सेल्स, एमेक्राइन सेल्स, ग्लाइकॉन सेल्स प्रोसेस करते हैं न्यूरल सिग्नल्स को, जनरेट करते हैं एक एक्शन, और उस एक्शन पोटेंशियल को ट्रांसमिट करते हैं हमारे ब्रेन में एक नर्व इम्पल्स के थ्रू। और कौन सी नर्व के थ्रू हमारे इम्पल्स ब्रेन में जाते हैं? वो है हमारी ऑप्टिक नर्व। और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फोटोकेमिकल एक्टिविटी इन कोन्स। ये तो था कि फोटोकेमिकल एक्टिविटी किस तरीके से रॉड में परफॉर्म हो रही है, रॉड्स में, उसी तरीके से कोन्स में भी हमारी फोटोकेमिकल एक्टिविटी परफॉर्म होती है, क्योंकि ये डे में हमारे हाई लाइट्स में वर्क करते हैं और वो लो लाइट में वर्क करते हैं नाइट टाइम पे। तो सेम
इसमें भी 6 to 7 मिलियंस ऑफ कोन सेल प्रेजेंट होते हैं ईच आई में। सेम न्यूरल एक्टिविटी होती है जैसे कि रोज सेल्स में हो रही थी अभी तक की, बस इसमें डिफरेंट ये आता है कि वहाँ ग्रे कलर का पिगमेंट होता है, यहाँ रेड, ग्रीन एंड ब्लू कलर के सेंसिटिव पिगमेंट्स होते हैं। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में पूरा फ़ोटो के साथ एक्सप्लेन किया है गाइज, वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से रॉड सेल में रोडोस्पिन्स होते हैं वैसे ही कोन सेल में आइडोस्पिन होते हैं फोटो पिगमेंट्स की जो वर्क कर रहे होते हैं। वो भी सेम 11 सिस रेटिनल से क्या होते हैं, कंपोज्ड होते हैं और फोटोस्पिन से कंपोज्ड होते हैं। उसमें स्कॉटोस्पिन था, इसमें फोटोस्पिन है। उसमें रोडोस्पिन था, इसमें आइडोस्पिन है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे, बाकी सारी चीज़ सेम है, सारी प्रोसेस सेम है। नेक्स्ट उसके बाद हमारा क्या होता है, कलर परसेप्शन होता है, क्योंकि उसमें कलर नहीं था इसलिए यहाँ पे कलर परसेप्शन होगा। डिपेंड्स करेगा कि कौन स्टिमुलेट हुआ है, रेड, ग्रीन, ब्लू, उस हिसाब से हमारा कलर परसेप्शन होगा। फाइनली जो हमने कलर कॉम्बिनेशन परसीव किया है वो हमारी 3 टाइप्स ऑफ कोन सेल है वो क्या करेंगी, स्टिमुलेट करेंगी, स्टिमुलेशन होगा, प्रॉपर मिक्स होंगी, ठीक है। उसके बाद हमें क्या होगा, वाइट होने का मतलब वो कलर्ड है करके ये हमें क्या होगा, परसेप्शन होगा कि वो चीज़ ब्लैक नहीं है, कलर्डफुल है। और एब्सेंस ऑफ ब्लैक हमें परसीव होगा, मतलब हमें ब्लैक चीज़ नहीं दिखेगी, वो कलर विज़न दिखाने के लिए हमें परसीव क्या कराएगा, वाइट कलर का और रेड, ग्रीन और ब्लू जो पिगमेंट्स है वो मिक्स करके हमें उस ऑब्जेक्ट का कलर विज़न कराएंगे। और बाकी सारी चीज़ें सेम होंगी, वही 3 सेल हमें क्या करेंगे, लास्ट में मैंने आपको बताया था, वही 3 सेल हमें क्या करेंगे, परसीव करवाएंगे, नर्व इम्पल्सेस को फॉर्म करेंगे, ऑप्टिक नर्व के थ्रू हमारे ब्रेन को सिग्नल जाएगा। नेक्स्ट वी विल डिस्कस दी प्रोसेसिंग ऑफ इमेज इन ब्रेन एंड परसेप्शन। अब किस तरीके से ब्रेन में इमेज का प्रोसेस हो रहा है और हमें किस तरीके से इमेज अब परसीव हो रही है, उसको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ये इस वीडियो पे लास्ट टॉपिक है बट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ऑल विजुअल इन्फॉर्मेशन हमें क्या होती है, रेटिना से प्रोवाइड की जाती है, फिर स्टिमुलेट की जाती है रॉड्स एंड कोन्स के थ्रू, क्योंकि यही हमारे फोटो रिसेप्टर सेल्स हैं। सारी की सारी जो हमारी नॉलेज होती है या फिर जो भी हम स्टिमुलेशन कहेंगे विजुअल इन्फॉर्मेशन का, वो 5 टाइप्स ऑफ सेल में कंटेन करती हैं। मैंने आपसे डिस्कस किया है लास्ट वीडियोस में कि हमारे ग्लाइकोलिन सेल, बाइपोलर सेल और अमेरिकन सेल हमारे नर्व्स इम्पल्सेस को क्या करती है, स्टिमुलेट करती है। मैंने आपको रॉड्स वाले में शो भी किया है और कोन्स वाले में रिपीट किया है कि वो सेल्स हमारी क्या करती हैं, नर्व इम्पल्सेस को स्टिमुलेट करती हैं। लेकिन 5 टाइप की सेल्स कौन कौन सी यहाँ पे आएंगी, वो होंगी हमारी फोटो रिसेप्टर्स, ठीक है, रॉड्स एंड कोन्स, बाइपोलर सेल्स, ग्लाइकोजन सेल्स, हॉरिजेंटल सेल एंड अमेरिकन सेल्स। ये सारे सेल्स जो होते हैं वो इंटरकनेक्टेड होते हैं साइनेप्स के थ्रू। साइनेप्स के वजह से ये सारे क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं सारे के सारे सेल, ठीक है। फोटो रिसेप्टर सेल्स में दोनों ही सेल आ जाएंगी, रॉड्स एंड कोन। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि फोटो रिसेप्टर सेल्स जो हैं, बायोपोलर सेल्स और ग्लाइकोजन सेल्स, ये क्या करती हैं, ये ट्रांसमिट करती है इम्पल्सेस डायरेक्टली रेटिना टू ब्रेन। ये डायरेक्ट क्या करती है, ये डायरेक्टली इम्पल्सेस को ट्रांसमिट कर देती हैं। नेक्स्ट आता है नर्व फाइबर्स, ग्लाइकोजन सेल्स, ठीक है। ये क्या करती है, हमारी आई से कैरी करती है, दोनों आई से कैरीज करती है इम्पल्सेस ऑप्टिक नर्व तक, दोनों ऑप्टिक नर्व तक क्या करती है, कैरी करती है। नेक्स्ट जो हमारी ऑप्टिक नर्व होती है, दोनों की दोनों ऑप्टिक नर्व ऑप्टिक चाइस्मा के पॉइंट पे मिलती हैं। जो हमारी ऑप्टिक नर्व है वो मीट करती है हमारी ऑप्टिक चाइस्मा, ठीक है, जहाँ पे से हमारा नेज़ल कैविटी है वो हाफ, ठीक है, हाफ ऑफ नेज़ल कैविटी ऑफ ईच रेटिना क्रॉस ओवर, वहाँ पे से वो दोनों मीट करेंगी और क्रॉस ओवर करेंगी और टेम्पोरल बोन के हाफ पे पहुँच के वहाँ पे वो डू नॉट क्रॉस ओवर हो जाएंगी, मतलब फिर वो अलग अलग तरीके से या फिर अलग अलग वे में चली जाएंगी और उसको हम बोलते हैं ऑप्टिक ट्रैक्ट। दोनों ही ऑप्टिक ट्रैक्ट कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। न्यूरॉन, थैलेमस, कोलेटरल, ये आपको ना इमेज के थ्रू अच्छे से समझ में आएगा। ये अच्छी सी इसकी एक इमेज है हमारी रॉस एंड विल्सन बुक पे, अगर आपके पास है तो आप देख सकते हैं। उसके बाद ये पूरा ऑप्टिक ट्रैक जब ये कंप्लीट करती है उसके बाद ये जाती है हमारी ऑसिपिटल लोब ऑफ सेरिब्रम पे और वहाँ पे हमें क्या होती है, इमेज परसीव होती है। इसीलिए हमारे घरेलू नुस्खों के थ्रू से हमारे घर वाले बोलते हैं छोटे बच्चों के कभी सर के पीछे नहीं मारते,
वहाँ पे हमारा क्या हो रहा होता है, इमेज फॉर्मेशन होता है। हमारी आइज़ के एक मेन पॉइंट होता है जहाँ पे हमें इमेज परसीव होती है। सो गाइज़, ये था पूरा का पूरा हमारा क्या, फिजियोलॉजी ऑफ आई। तो आपने देखा किस तरीके से रिफ्रैक्शन से हमारी आइज़, हमारा पूरा लाइट एंटर हुआ, लाइट का फोकस पड़ा, बेंड हुआ, रेटिना में सारी कन्वर्जन ऑफ इमेज भी हुई, उसके बाद सारी फोटोकेमिकल एक्टिविटीज़ हमारी रॉड्स कोन में परफॉर्म करी, एंड लास्ट एट द एंड हमारा जो सेरिब्रम पे हमारी इमेज क्या हुई, परसीव हुई। और गाइज, आज है एक स्पेशल डे, और वो स्पेशल डे आप सभी लोग जानते होंगे, और अगर नहीं जानते हैं तो मैं बता देती हूँ, आज है नेशनल डॉक्टर्स डे। सो हैप्पी डॉक्टर्स डे टू ऑल डॉक्टर्स विच आर लिसनिंग माई वीडियो। और सारे डॉक्टर्स को डॉक्टर्स डे, वो लोग बहुत वर्क कर रहे हैं, फील्ड वर्क कर रहे हैं अभी हम सभी के लिए। तो गाइज़, हैप्पी डॉक्टर्स डे टू ऑल ऑफ़ यू। और इसी के साथ करती हूँ मैं अपनी वीडियो का एंड। सो अगर वीडियो किसी भी पॉइंट पे पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे। तब तक के लिए रखिए अपना खूब सारा ख्याल गाइज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू लॉट, बाय बाय, टेक केयर।